हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरचल क्लासेस। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 से मोमेंट घूर्ण के बारे में, जो बीटी बोर्ड एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी जेई, एसएससी जेई और अदर सारे जेई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं मोमेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोमेंट गुण। तो सबसे पहले गुण को समझने का प्रयास करते हैं। आपने किया भी होगा और देखा भी होगा, जब नट और बोल्ट को स्पैनर द्वारा कसा जाता है तो उसमें क्या होता है, नट और बोल्ट एक जगह स्थिर रहता है और स्पैनर पे हम बल लगाते हैं और नट और बोल्ट के चारों तरफ स्पैनर क्या करता है, घूमता है, जिससे नट बोल्ट पे क्या होता है, कसा जाता है। ठीक है, तो स्पैनर क्या होता है, नट या बोल्ट के चारों तरफ घूमता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, घूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, घूर्ण को और अधिक समझने का प्रयास कर। माना कोई पिंड है और वह पिंड अपने बिंदु ओ पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और पिंड पर एक इस प्रकार का बल लगाया जाता है जिसकी क्रिया रेखा बिंदु ओ से ना गुजरे। पिंड पर एक ऐसा बल लगाया जाता है जिसकी क्रिया रेखा बिंदु ओ से ना गुजरे, तो वो पिंड क्या करेगा, वो पिंड बिंदु ओ के परितः घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो पिंड क्या करेगा, बिंदु ओ के परितः घूमने का प्रयास करेगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, घूर्ण कहेंगे। ठीक है, और जिसकी क्रिया रेखा बिंदु ओ से ओ पे नहीं होनी चाहिए, ओ से दूर हट के होनी चाहिए। यदि क्रिया रेखा बिंदु ओ पे होगी तो क्या होगा, ये पिंड घूमेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ओ पे ही घूमने के लिए स्वतंत्र है, और इसकी क्रिया रेखा यदि बिंदु ओ पे होगी तो ये पिंड क्या करेगा, घूमेगा नहीं, जहाँ हमें मोमेंट गुण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। घूर्ण को बल घूर्ण द्वारा मापा जाता है। घूर्ण को किसके द्वारा मापा जाता है, बल घूर्ण के द्वारा मापा जाता है, या जिसे हम बल आघूर्ण भी कहते हैं। तो बल आघूर्ण इसका फार्मूला सूत्र निकल के क्या आता है, बल गुणे निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। वो निश्चित बिंदु कौन है, निश्चित बिंदु ओ है, ओ से यन की दूरी। ठीक है, ओ से यन की दूरी, और बल का मान क्या है, पी। तो पी गुणे ओ एन, पी गुणे ओ एन। तो जब हम तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। देख लीजिए, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और ओएन क्या है, ये एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है बल घूर्ण का ज्यामिति निरूपण। माना कोई बल P सरल रेखा AB द्वारा मान तथा दिशा में पूर्णतः निरूपित होता है। ठीक है, तो अब बिंदु O से AB पर लंब डालिए। क्या करना है, बिंदु O से AB रेखा को आगे तक बढ़ाना है और उस पर लंब डालना है। तो लंब डाले हैं, और जिसका मान क्या है, जिसका नाम क्या रखा गया है, n रखा गया है। ठीक है, तो बल P के लिए बिंदु O के परितः मोमेंट क्या हो जाएगा, आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, बल गुणे लंबवत दूरी, हमने आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा है, बल आघूर्ण का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल क्या है, यहाँ पे P है, और इस बल की दूरी कहाँ से, O के परितः मोमेंट लेना है, तो O से इसकी लंबवत दूरी, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो O से लंबवत दूरी कितनी है, O से लंबवत दूरी है ON है। ठीक है, बल P से बिंदु O से बल P की दूरी कितनी है, ON है। तो बल गुणे दूरी, तो बल क्या हो गया, P हो गया, दूरी क्या हो गई, ON हो गई। तो बल P को किसके द्वारा निरूपित किया गया है, AB के द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, तो AB गुणे ON हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, AB गुणे ON का मान निकालना है इस त्रिभुज से। किस त्रिभुज से, त्रिभुज ABO से। त्रिभुज ABO से हमें किसका मान निकालना है, AB गुणे ON का मान निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, यहाँ AB है, और ऊंचाई क्या है, ON है। ठीक है, तो AB गुणे ON, 1/2 गुणे AB गुणे ON। अब हमको क्या निकालना है, AB और ON का मान हमको यहाँ निकालना है। ठीक है, तो AB और ON को जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो मतलब AB गुणे ON बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABO। ठीक है, तो इस मान को हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा बल घूर्ण का ज्यामितीय निरूपण के द्वारा मोमेंट आघूर्ण, बल आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा, 2 गुणे त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखते हैं
बल आघूर्ण का अधिकतम मान कब होगा और बल आघूर्ण का न्यूनतम मान कब होगा। बल आघूर्ण का न्यूनतम मान जब 0 हो जाएगा तब न्यूनतम हो जाएगा। तो 0 कैसे होगा, पर बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है, किसके बराबर, मोमेंट के बराबर। तो जब दूरी का मान या बल का मान जब 0 हो जाएगा तो मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का उस समय न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है। और जब दूरी या बल का मान जब अधिकतम होगा उस समय क्या होगा, बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बल आघूर्ण के रूढ़ि चिन्हों को, साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। जब मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये पिंड बिंदु ओ पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और इस पिंड पे के किनारे बिंदु यन पे क्या लगाया जा रहा है, एक बल लगाया जा रहा है पी। तो ये पिंड क्या करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। तो जब पिंड क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा तो क्लॉकवाइज जब पिंड घूमेगा तो उसे हम प्लस ले सकते हैं, ठीक है, प्लस मानेंगे। और जब पिंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा बिंदु ओ के परितः तो उसे हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है घूर्णों का वर्गीकरण। घूर्णों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो घूर्णों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है घुमाऊ गुण, दूसरा है नमन गुण, तीसरा है ऐंठन या मरोड़ गुण, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई क्या है, पिंड है, ये पिंड बिंदु ओ के परितः घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और इस पिंड के जब किनारे दूसरे किनारे पर जब बल लगाया जाता है तो पिंड क्या करेगा, इस बिंदु ओ के परितः घूमने का प्रयास करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, घुमाऊ गुण कहेंगे। जब पिंड पूरी तरह से बिंदु ए के परितः घूमने का प्रयास करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, घुमाऊ गुण कहेंगे। अगला देखते हैं नमन गुण। नमन गुण कैसे होगा, जब कोई पिंड को का एक सिरा कहीं फिक्स कर दिया जाए और दूसरे सिरे पे बल लगाया जाए। जब किसी पिंड का एक सिरा फिक्स कर दिया जाए और दूसरे सिरे पे उसके बल लगाया जाए तो पिंड क्या करेगा, इस तरह से झुकने का प्रयास करेगा, मतलब मुड़ने का प्रयास करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, नमन गुण कहेंगे, ठीक है। जब पिंड मुड़ने का प्रयास करेगा बल के द्वारा तो उसे हम क्या कहेंगे, नमन गुण कहेंगे। और अगला और तीसरा क्या है, लास्ट और तीसरा क्या है, ऐंठन या मरोड़ गुण। आपने शाफ्ट देखा होगा, जब शाफ्ट पे जब पुली बंधी होती है और उसके द्वारा जब पट्टा से द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है तो उस समय क्या होता है, शाफ्ट को मान लीजिए एक जगह फिक्स कर दिया गया, ठीक है, और इस शाफ्ट पे बल लगाया जाता है, कोई बल पी लगाया जाता है, तो ये शाफ्ट क्या करेगा, घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है, घूमने का प्रयास करेगा, इस अक्ष के परितः घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक तरीके से क्या होगा, ऐंठन इसमें आ जाएगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ऐंठन उत्पन्न होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐंठन या मरोड़ गुण कहेंगे, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी अपने फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी पढ़ सकें और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।